फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आज हम आपको एडजस्ट करना सिखाएंगे। माइक्रोस्कोप मींस हाउ टू एडजस्ट माइक्रोस्कोप। आपको पता है 10th क्लास के प्रैक्टिकल्स आजकल चल रहे हैं, फिजिक्स के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, बायो के भी आने वाले हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपको प्रैक्टिकल्स के हवाले से गाइड किया जाए, और उसमें अक्सर वो अब परफॉर्मेंस के नंबर भी हैं, प्रैक्टिकल चेंज कर दिया है। तो मैंने सोचा मैं आपको माइक्रोस्कोप के बारे में बताता हूँ। ये जो पीस मेरे हाथ में है ना, इसको बोलते हैं आई पीस। ये वो लेंस है जहां से हम आंख रखकर अपनी आई के जरिए माइक्रोस्कोप में कोई भी चीज देखते हैं। नेक्स्ट, इसे जो मैं घुमा रहा हूं दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। किसी भी माइक्रोस्कोप में मोस्टली ये तीन लगे होते हैं। ये जो माइक्रोस्कोप इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं जो माइक्रोस्कोप सामने रख के बैठा हूं दैट इज कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी इसको कहते हैं। कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो लेंसेज जो हैं वो कंपाउंड करके मिल के जो भी चीज हम देखते हैं उसके साइज को बड़ा करके दिखाते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें लाइट को, नेचुरल लाइट को यूज किया जाता है किसी भी चीज को देखने के लिए। हम क्या करते हैं, ये इसको बोलते हैं बॉडी। बॉडी में से लाइट गुजरकर ये दो लेंस होते हैं, ये जब आप ऑब्जेक्टिव लेंस को घुमाते हैं नीचे वाले लेंस को तो टिक की आवाज आती है। जब टिक की आवाज आएगी तो आपने समझना है लेंस अपनी जगह पर बैठ चुका है, यानी कि एडजस्ट हो चुका है। अगर टिक की आवाज ना आए तो दोनों ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस एक लाइन में नहीं होते। अब क्या होता है, आई पीस बेसिकली अगर 5x है और ऑब्जेक्टिव लेंस 100x है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 into 100 500x, मतलब कि 500 गुना कोई भी चीज अपनी जाहिरी जिसामत से बड़ी होकर हमें नजर आएगी। अगर आई पीस 15x है और ऑब्जेक्टिव लेंस 100x है तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 1500x हो जाएंगे, तो कोई भी चीज हमें 1500 गुना बड़ी होकर नजर आएगी। देन ये वाला हिस्सा जिसे मैंने अब पकड़ा है इसे बेस बोलते हैं, बेस। इसको नेक बोलते हैं, नेक। ठीक है, ये और ये इस तरह से मूव भी कर सकती है। मूव करने के बाद नीचे ये मिरर लगा होता है। मिरर को बेसिकली एडजस्ट ऐसे करना होता है कि लाइट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्टिव लेंस में से गुजरती हुई आई पीस में से गुजरकर हमारी आंख पर आए। और दरमियान में ये ब्लैक कलर का हिस्सा जो है दैट इज स्टेज, और स्टेज के नीचे जिसे मैं अभी अपनी फिंगर से हिला रहा हूं ये बेसिकली खुल रहा है और बंद हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डायाफ्राम। ये पर्दे की तरह है। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये फुल खुल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइट को अंदर आने देगा। अगर लाइट बहुत तेज है तो आप उसको एडजस्ट कर लेंगे, उसके साइज को कम कर लेंगे ताकि कम से कम लाइट अंदर आए। अब मैंने ये जो उठाया है दैट इज कॉल्ड स्लाइड। बेसिकली ये शीशे की एक बार होती है जिसके ऊपर जो चीज आपने देखनी हो उसका फाइन सेगमेंट काट के, इस टाइम ये ओनियन की स्लाइड मैंने बनाई है। अब स्लाइड कैसे बनाते हैं ओनियन की, वो इटसेल्फ एक प्रैक्टिकल है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक स्लाइड। अब ये ओनियन की स्लाइड है। ओनियन की स्लाइड्स को बेसिकली हम रखते हैं किस पे, स्टेज के ऊपर, जो ब्लैक कलर का। अभी मैं आपको सारा रख के प्रोसीजर बताऊंगा। अब प्रैक्टिकल कैसे चेंज हो गया कि परफॉर्मेंस के नंबर भी हैं। अब परफॉर्मेंस है, सबसे पहले जो है वो आप इक्विपमेंट्स लिखते हैं जिसे दरकार सामान बोलते हैं। देन आपने तरीकाकार लिखना है और उसके बाद नताइज भी आपने लिखने हैं कि आपने क्या किया। ठीक है, ये जिसको मैं अभी हिला रहा हूं दैट इज कॉल्ड फाइन एडजस्टमेंट। और वो जो बड़े वाले बोल्ट जो पहले हिलाए थे ये वाले, इनको बोलते हैं कोरस एडजस्टमेंट। ये जब आप हिलाते हैं कोरस एडजस्टमेंट तो क्या होता है, पूरी बॉडी ऊपर और नीचे होती है। पहले कोरस एडजस्टमेंट से एडजस्ट करने के बाद फाइन एडजस्टमेंट से हम स्लाइड को अच्छे से विजिबल बनाते हैं ताकि वो हमें अच्छे से नजर आ सके। जब भी आपने माइक्रोस्कोप स्टार्ट करनी है ना तो सबसे पहले छोटे ऑब्जेक्टिव लेंस का आपने शुरुआत लेनी है, छोटे ऑब्जेक्टिव लेंस से, और लाइट के सामने अपनी माइक्रोस्कोप को रख के अपने मिरर को एडजस्ट करना है। सबसे पहले का काम क्या हो गया कि मिरर को एडजस्ट करना है। सबसे पहले तो आपने ऑब्जेक्टिव लेंस को अलाइन करना है, टिक की आवाज आएगी, सबसे छोटे ऑब्जेक्टिव लेंस को। देन आप क्या करेंगे, मिरर को एडजस्ट करेंगे। अब मैं ये मिरर एडजस्ट कर रहा हूं, बेसिकली इसको हिला के जुला के देखना पड़ता है। एक आंख बंद करके आपने आई पीस से हमेशा देखना है ताकि आपको सही नजर आए, और नीचे से मिरर को बेटा एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन इसको ऐसे एडजस्ट करें कि ऑब्जेक्टिव लेंस सबसे पहले डायाफ्राम, डायाफ्राम से ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस से बॉडी में से लाइट गुजरती हुई आई पीस में से होती हुई आपकी आंख के अंदर जाए। उससे क्या होगा, आपको क्लियर नजर आने लग जाएगा। तो इस टाइम मेरी जो माइक्रोस्कोप है वो 100% एडजस्ट हो गई है। एडजस्ट का मतलब है मिरर एडजस्ट हो गया।
मिरर को एडजस्ट करने के बाद आपने ज्यादा हिलाना नहीं है माइक्रोस्कोप को, क्योंकि मिरर फिर हिल सकता है जिससे हमें नजर नहीं आएगा। अब मैंने ये स्लाइड उठाई जो कि ओनियन की स्लाइड है और मैंने इसे स्टेज पर रखा। ये जिधर स्लाइड रखते हैं इसको स्टेज बोलते हैं। यहाँ पर दो क्लिप्स होते हैं, क्लिप्स के अंदर अपनी माइक्रोस्कोप यानी कि स्लाइड को फंसा लेते हैं माइक्रोस्कोप की क्लिप्स के अंदर ताकि वो हिले नहीं। और स्लाइड को आपने ऐसे लगना है कि जो रोशनी है वो स्लाइड के अंदर जो स्मॉल सेगमेंट है, जो झिल्ली हमने रखी हुई है प्याज की, उसके अंदर से गुजर कर हमारी आंख में आए। देन आप कोरस एडजस्टमेंट से ऊपर नीचे करके इसे एडजस्ट करेंगे और जब वो एडजस्ट हो जाएगा आपको कुछ चीज विजिबल हो जाएगी, नजर आने लग जाएगी, तो आप इसे ऊपर नीचे करके एडजस्ट करेंगे कोरस एडजस्टमेंट के बाद। और देन आफ्टर दैट आप फाइन एडजस्टमेंट से उसको एडजस्ट करेंगे। फाइन एडजस्टमेंट से बहुत हल्की मूवमेंट होती है जो कि आम आंख से बेसिकली विजिबल भी नहीं होती, लेकिन उससे क्लियर हो जाता है बच्चों बिल्कुल कि स्लाइड के अंदर हम बेसिकली देख क्या रहे हैं, वो 100% क्लियर हो जाता है। इस वक्त मेरी जो माइक्रोस्कोप है वो 100% एडजस्ट हो चुकी है और उसमें मुझे ऑनियन के सेल्स नजर आ रहे हैं। ये साइड पे आपको नजर आ रहा है कैसे सेल्स मुझे नजर आ रहे हैं। ये बेसिकली प्लांट सेल है और ऑनियन के सेल ऐसे नजर आते हैं। अगर आप भी जब इसे एडजस्ट करें तो आपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जामिनर के सामने इसको एडजस्ट करना है। अगर आप मेरा बताया हुआ तरीकाकार फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल 100% एडजस्ट करना आ जाएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रोज आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिरर को एडजस्ट करेंगे। मिरर को एडजस्ट करने के बाद आप स्लाइड को रखेंगे स्टेज के ऊपर और स्लाइड को स्टेज पे रखने के बाद कोरस एडजस्टमेंट से एडजस्ट करेंगे, देन फाइन एडजस्टमेंट से एडजस्ट करेंगे तो आपकी माइक्रोस्कोप सेट हो जाएगी। इस काम में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी और बड़े तहम्मुल से ये काम करना है। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ गई होगी। तो आइए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरह से आप माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले मिरर को सेट करेंगे, देन स्लाइड को रखेंगे, स्टेज को सेट करेंगे और देन हम अपने कोरस एडजस्टमेंट से ऊपर नीचे करके जब हमें विजिबल हो जाएगी तो हम फाइन एडजस्टमेंट से एडजस्ट करेंगे। हमें इंशाल्लाह सेल्स नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। एक बात का ख्याल रखना है, अब प्रैक्टिकल्स में बहुत सख्ती कर दी गई है, छपी हुई कॉपी नहीं लेनी। अक्सर लोग पहले से ड्रॉ हुआ हुआ होता है वो कॉपी ले लेते हैं। आपने कॉपी खुद बनानी है और आंसर शीट ठीक से फिल करनी है। अल्लाह हाफिज।